श्रद्धा मर्डर केस से लेकर रंगा बिल्ला और तंदूर कांड तक ये है दिल दहला देने वाले 5 खौफनाक हत्याकांड। श्रद्धा मर्डर केस की ही तरह दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई हत्याकांड सामने आए हैं जिन्होंने दिल दहला दिया है। किसी ने शव के टुकड़े कर दिए तो किसी ने तंदूर में जला दिया। दिल्ली में करीब 6 महीने पहले हुई एक हत्या ने सभी को चौंका कर रख दिया। इस खौफनाक हत्या के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। आफ्ताब नाम के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की झगड़े के दौरान हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इन टुकड़ों को फ्रीज में रख कर कई दिनों तक ठिकाने लगाता रहा। इस हत्याकांड ने देश भर में हुई उन तमाम हत्याओं की यादें ताजा कर दी जिनमें इंसानियत वहशीपन को देखा गया था। आइए हम आपको ऐसे ही 5 खौफनाक हत्याकांड के बारे में बताते हैं जिनकी चर्चा देश भर में हुई। श्रद्धा हत्याकांड में कई खौफनाक खुलासे। दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज श्रद्धा हत्याकांड के मामले में ऐसे कई खुलासे हुए जिन्होंने आफ्ताब के पागलपन को बयां किया। आफ्ताब से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि कैसे उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद आरे से एक एक कर उसके 35 टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने हर टुकड़े को अपने फ्रिज में रखा जहां वो अपना खाना भी रखता था। उतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ कि आफ्ताब रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे सिर को निहारता था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। दिल्ली में रंगा बिल्ला की दहशत। दिल्ली में ही साल 1978 में एक खौफनाक मामला सामने आया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 2 छोटे अपराधियों ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके से 2 भाई बहनों को किडनैप किया जिनमें 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल के उसके छोटे भाई संजय थे। आरोपियों ने लड़की को अंग्रेजी में बात करते सुना था जिसके बाद उन्होंने सोचा कि ये किसी बड़े घराने से होगी। फिरौती के लिए इस किडनैपिंग को अंजाम दिया। लेकिन जब रंगा बिल्ला को पता चला कि दोनों एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो डर गए। दोनों भाई बहनों को चिल्लाने के बाद एक शख्स ने पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी थी। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने गाड़ी रिज इलाके की तरफ घुमा दी। सबसे पहले 14 साल के संजय की हत्या कर उसे दूर फेंका गया। इसके बाद दोनों ने 16 साल की गीता के साथ रेप किया और फिर उसकी भी हत्या कर दी। दोनों के शरीर पर चाकू के कई घाव थे। लोगों ने इस हत्याकांड के खिलाफ खूब गुस्सा दिखाया। आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तंदूर कांड से कांप उठी रूह। नैना साहनी मर्डर केस जब लोगों के सामने आया तो हर किसी की सुनते ही रूह कांप उठी। नैना के पति सुशील शर्मा ने नाजायज संबंधों के शक में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने किया वो काफी ज्यादा खौफनाक था। उसने जब लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की तो उसे कोई ठीक जगह नहीं मिली। इसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट गया और वहां शव के टुकड़े किए। इन टुकड़ों को सुशील ने तंदूर में डालना शुरू किया। इस दौरान वो लाश को जलाने के लिए बटर का इस्तेमाल भी कर रहा था। तभी वहां लपटे देखकर बाहर कुछ लोगों ने पुलिस को आग लगने की सूचना दे दी। जैसे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दंग रह गई। इस तरह खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। दिल दहला देने वाला निठारी कांड। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव से एक ऐसी खौफनाक घटना का खुलासा हुआ जिसने सभी का दिल दहला दिया। यहाँ एक कोठी से कई नरंकाल मिले थे। मंदिर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली ने जिनकी हत्या की थी इनमें ज्यादातर बच्चे थे। कोहली निक्रोफिलिया नाम की बीमारी से ग्रसित था जिसके बाद वो बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा। जो भी बच्चे उसके कोठी के आगे से निकलते वो उनको पकड़ लेता और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर